नमस्कार। बैंकिंग फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गार्निशी ऑर्डर के बारे में। गार्निशी ऑर्डर क्या है और ये किस पर अप्लीकेबल होता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गार्निशी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा इशू किया गया एक ऑर्डर होता है जो CPC 1908 के रूल 46 के 21 ऑर्डर के ऊपर आधारित होता है। जिस बैंक के ऊपर यह ऑर्डर दिया जाता है उसको गार्निशी कहते हैं। द बैंक अपॉन हुम द ऑर्डर इज सर्व्ड इज कॉल्ड गार्निशी। द डिपॉजिटर हु ओज मनी टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड जजमेंट डेटर। जो जिसके अगेंस्ट में यह ऑर्डर पास हुआ होता है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। गार्निशी ऑर्डर अप्लाइज एग्जिस्टिंग डेप्ट्स। जो तत्कालीन जो भी कर्ज होते हैं गार्निशी ऑर्डर उसी पर अप्लीकेबल होता है। गार्निशी ऑर्डर अप्लाई ओनली टू दोज अकाउंट ऑफ जजमेंट डेटर विच हैव क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब होता है कि जिस अकाउंट में बैलेंस नहीं है या जिस अकाउंट में ओडी या सीसी में डेबिट बैलेंस है उस पर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है। गार्निशी ऑर्डर अगर मिलने के बाद उस अकाउंट में अगर चेक डिपॉजिट हुआ है तो लेटर डिपॉजिट जो भी अमाउंट है उस पर गार्निशी ऑर्डर लागू नहीं होता है। गार्निशी ऑर्डर डज नॉट अप्लाई टू मनी डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंट टू रिसीप्ट ऑफ गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर मिलने के बाद जो उस अकाउंट में या जिस अकाउंट में गार्निशी ऑर्डर अटैच हुआ है उसमें अगर बाद में गार्निशी ऑर्डर मिलने के बाद में अगर पैसा जमा होता है तो उस पर यह ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड जजमेंट डेटर इज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जब हमारा अकाउंट अगर बैंक में खुलता है तो बैंक डेटर होता है और हम क्रेडिटर होते हैं। गार्निशी ऑर्डर के केस में यह उल्टा हो जाता है। जो कस्टमर होता है वो जजमेंट डेटर हो जाता है और बैंक क्रेडिटर हो जाता है। इसलिए यह इस गार्निशी ऑर्डर को डेटर ऑफ डेटर भी कहते हैं, डेटर वर्सेस डेटर। The relationship between banks and judgment debtor is of debtor and creditor. The bank is a debtor of judgment debtor who is creditor of the bank. जो क्रेडिटर होता था बैंक के लिए वो अब जजमेंट डेटर हो गया है। इस पर ध्यान देने की बात है। गार्निशी ऑर्डर किस किस चीज़ पर अप्लाई नहीं होता है? सीसी पर, ओडी पर और वह अमाउंट पर जिसको आपने अभी तक अवेल नहीं किया है। जैसे सीसी, अगर आपका 5 लाख का सीसी है, आपने 2 लाख रुपया उसको खर्च कर चुके हैं, जो रेजिड्यू जो 3 लाख अमाउंट है उस पर गार्निशी ऑर्डर लागू नहीं होता है क्योंकि गार्निशी ऑर्डर सीसी और ओडी पर अप्लीकेबल नहीं होता है। गार्निशी ऑर्डर अप्लीकेबल ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट टेकन एज सिक्योरिटी डजंट अप्लाई। अगर कोई ऐसा लोन जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी रखा गया है उस पर गार्निशी ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोई एफडी के अगेंस्ट में लोन लिया है तो पहले बैंक उसको अपने लोन को एडजस्ट करेगी, फिर जो रेजिड्यू अमाउंट रहेगा उस पर गार्निशी ऑर्डर लगता है। इफ़ लोन गिवन अगेंस्ट एफडी applicable on the amount after adjusting the loan. If amount is not specified in the order, अब मान लीजिए कि गार्निशी ऑर्डर आया, अगर उस पर कोई अमाउंट का स्पेसिफिकेशन नहीं है, उस पर उस ऑर्डर में अमाउंट का कहीं जिक्र नहीं है, तो जो जितना भी बैलेंस होगा उस अकाउंट में उन सब पर वो गार्निशी ऑर्डर लागू होगा। और एक्चुअली होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है गार्निशी ऑर्डर एक स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए आता है, लेकिन अगर अमाउंट नहीं दिया है तो पूरे जो भी उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उन सब पे गार्निशी ऑर्डर लागू होगा।
बैंक कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ सेट ऑफ बिफोर अप्लाइंग गार्निशी ऑर्डर। राइट ऑफ सेट ऑफ वही होता है दोस्तों, जैसे बताया कि अगर कोई एफडी के अगेंस्ट में लोन लिया है और एफडी का वैल्यू ज़्यादा है तो अब पहले उस लोन को एडजस्ट करेगी, जो एफडी में बचा अमाउंट होगा उस पर गार्निशी ऑर्डर लागू होगा। गार्निशी ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली इफ बोथ डेट्स आर इन सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको समझने की ज़रूरत है कि सेम राइट और सेम कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी ये 3 पार्टनर लोग हैं। अगर गार्निशी ऑर्डर ए बी सी के पार्टनरशिप फर्म पे अगर आता है तो इन जो तीनों लोगों के द्वारा चालित जो भी अकाउंट होगा उस पर गार्निशी ऑर्डर लागू होगा। लेकिन अगर इन ए बी सी का उसी बैंक में अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट है तो उस पर यह गार्निशी ऑर्डर लागू नहीं होगा। इसीलिए इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। गार्निशी ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली इफ बोथ डेट्स आर इन सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी। सेम राइट और सेम कैपेसिटी होगा तो उसी पर ही ये गार्निशी ऑर्डर लागू होगा। अगर कोई कस्टमर ए है जिस पर गार्निशी ऑर्डर इशू हुआ है कोर्ट के द्वारा, अगर उसका ए का और बी के साथ कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो केवल ए के अकाउंट पर ही ये गार्निशी ऑर्डर लागू होगा। ए और बी के द्वारा चालित ज्वाइंट अकाउंट पर ये गार्निशी ऑर्डर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आज का गार्निशी ऑर्डर का टोटल यही सारांश है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।